जय हिंद। अब अपने स्टार्ट करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई है, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, कि जब शाफ्ट पे ओनली क्या लगता हो, ट्विस्टिंग मोमेंट लगता हो, तब हम उस शाफ्ट का डिजाइन कैसे करें, उसका डायामीटर कैसे निकालें। डिजाइन करने के लिए डायामीटर निकालना पड़ेगा, तो डायामीटर कैसे निकालें, उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि एक शाफ्ट है जो 200 आरपीएम पर घूम रही है। कितना आरपीएम है उसका, उस शाफ्ट का डिजाइन करना है, यानी हमें डायामीटर निकालना है। जो शाफ्ट क्या करे, 200 आरपीएम पर घूमे, आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में 200 चक्कर वो काट सके। ऐसी शाफ्ट बनानी है जो कितना पावर ट्रांसमिट कर सके। ये P यानी पावर, मैं लिख देता हूं, P यानी पावर ट्रांसमिट कर रही है, और N क्या है हमारे पास, आरपीएम है, N आरपीएम में होता है, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट। वो कहता है कि ऐसी शाफ्ट बनाओ आप जो 200 आरपीएम पर कार्य करे और 20 किलोवाट जो पावर है वो ट्रांसमिट करे, 20 किलोवाट पावर जो है हमें दे दे, और उसके अंदर शियर स्ट्रेस जो लगेगा वो 42 मेगा पास्कल लगेगा। तो उसका डायामीटर ज्ञात कीजिए। तो हमने, अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये केस है, तो एक चीज देखो, इस केस के लिए आपको एक चीज दी होगी, ये टो का मान दिया होगा। जब ट्विस्टिंग मोमेंट का सिस्टम चलेगा तब आपको टो का मान जरूर दिया होगा, इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि ये जो केस है ये ट्विस्टिंग मोमेंट वाला है। तो अब हमें पता है कि, अब देखो हमारे पास किस किस चीज का मान है, हमारे पास टी का मान है, हमारे पास टी का मान नहीं है, तो एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टी का मान हमारे पास नहीं है। फिर हमारे पास जे का मान है, जी बिल्कुल, जे का मान हमें पता है कि पाई अपॉन में 32 डी की पावर 4 होता है बेलन, इंग्लिश में सिलेंडर, या शाफ्ट के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई अपॉन में 32 डी की पावर 4 होता है। उसके बाद में टो दिया है हमें, हाँ जी दिया है, टो हमें दिया है, आर हमें दिया है, आर की जगह हम d/2 लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी हमें ये निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें t फाइंड करना पड़ेगा। जब t हम फाइंड कर लेंगे तो t का मान रख देंगे, j का मान हमारे पास है ही, और टो का मान भी हमें दिया है, और r की जगह d था, वो d का मान निकाल लेंगे, और इसके अंदर भी d है, ये हम हल करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो इसे कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि हम t का मान कैसे निकालें। हम t का मान निकालेंगे कि इसके लिए एक समीकरण है कि पावर ट्रांसमिटेड इन वाट, पावर जो शाफ्ट द्वारा जो पावर ट्रांसमिट होगी, जो हमें शाफ्ट डिजाइन करनी है उसके द्वारा जो पावर ट्रांसमिट होगी वो वॉट में होनी चाहिए। तो पावर ट्रांसमिटेड इन वॉट बाय द शाफ्ट, जो शाफ्ट है उसके द्वारा पावर ट्रांसमिट की जा रही है वो होती है P। तो उस P को हम लिख सकते हैं P बराबर 2 पाई n इंटू टी अपॉन में 60। 2 पाई का तो कोई दिक्कत नहीं है, n क्या होता है, n होता है हमारे पास आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, n हो गया हमारे पास। t हमारे पास क्या है, t हमारे पास है ट्विस्टिंग मोमेंट, यानी जो हमें निकालना है ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क, TORQUE, टॉर्क जो हमें निकालना है। और बटा में 60 क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो n है ये हमारे पास होता है आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट में। यदि मिनट को हम सेकंड में बदलें तो बटा में 60 लगता है, इसलिए 60 लगाया है। यदि आपको n क्या दे दे, n आपको दे दे आरपीएस में, रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो ये 60 हमें नहीं लगाना। इस चीज को नोट कर लेना, मैं लिख देता हूं, नोट यदि n बराबर, n क्या दिया हो, आरपीएम, m की जगह है आरपीएस में दिया हो, तो 60 जो है वो नहीं लगेगा। ये चीज आप नोट कर लेना। साथ के साथ इस एग्जांपल में मैं आपको बहुत चीजें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है एग्जांपल करते वक्त। तो आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है, दूसरा आपको यदि t निकालना है तो आपको ये ध्यान में रखनी है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे सवाल स्टार्ट हो गया। पहले हमें ये गिवन है, ये जो डेटा है ये गिवन है, हमने कह दिया गिवन हमें ये है। फिर हम कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, POW, यार पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 2 पाई n इंटू टी अपॉन में 60। क्योंकि ये आरपीएम में दिया है तो 60 लगा सकता हूं। तो अब हमें क्या है, P का मान हमें पता है,
p यानी पावर हमें दी हुई है, 2 पाई की कोई दिक्कत नहीं है, n का मान हमें पता है, t का मान हम निकाल सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, t का मान निकालेंगे। तो t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा p इंटू 60, p इंटू 60, और यहाँ t छोड़ना है, बाकी को नीचे लेके आएंगे, गुणा में है तो क्या आ जाएगा 2 पाई n। अब इसका मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, p का मान क्या है, p का मान हमारे पास है 20 किलोवाट। तो 20 किलो को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, यानी 1 kg, यानी यहां जो किलो का मतलब है, किलो को मैं डिनोट कर सकता हूं, किलो का ये होता है कि किलो को हम 1000 लिख सकते हैं 10 की पावर 3। इसी प्रकार मेगा को हम 10 की पावर 6 लिखते हैं, गीगा को हम 10 की पावर 9 लिखते हैं। इस प्रकार से ये किलो है तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो पी का कंप्लीट हो गया, इंटू 60 अपॉन में 2 पाई का पाई रहने दो, एन का मान हमें पता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, तो 200 आरपीएम, तो हमने लिख दिया 200। जब आप इसको भाग लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 955.41, 955.41। और ये क्या है, हमारे पास टॉर्क है, टॉर्क या इसे क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग मोमेंट। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। ट्विस्टिंग मोमेंट की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो आपके पास टॉर्क आ गया। अब हमें ये चाहिए था, टॉर्क हमारे पास आ गया। अब हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं। तो हम जानते हैं वी नॉट, हम जानते हैं वी ऑल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं नो दैट क्या, टॉर्जन इक्वेशन, TORSION, टॉर्जन इक्वेशन। क्या टॉर्जन इक्वेशन, टॉर्जन इक्वेशन T अपॉन में J बराबर टो अपॉन में R, ये हम जानते हैं। अब मैं इसको थोड़ा हटा लेता हूं, ऊपर वाले को, इसको मैं हटाता हूं, लेकिन आप ये ध्यान में रखना कि हमें वो क्या क्या चीज़ दिया हुआ था। ठीक है, तो अब हमारे पास है T हमने निकाला है 955.41, और किस में है, न्यूटन इंटू मीटर में है। फिर और हमारे पास क्या, अपॉन में J को हम क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन में 32 इंटू डी की पावर 4 बराबर, टो को हम क्या लिख सकते हैं, टो का हमें मान दिया हुआ है, टो का मान हमें कितना दिया हुआ है, टो बराबर दिया है 42 मेगा पास्कल, 42 मेगा पास्कल। तो 42 मेगा पास्कल है, तो 42 मेगा का कितना होता है, 10 की पावर 6, और पास्कल को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल। तो 1 पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं, और मेगा को 10 की पावर 6 लिख सकता हूं। तो मैं यहां लगा देता हूं 42 इंटू 10 की पावर 6, यानी टो का मान हमने रख लिया 42 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में आर का मान, आर को मैं d/2 लिख सकता हूं। आर त्रिज्या है तो इसको d/2 की फॉर्मेट में लिख सकता हूं, क्योंकि d हमारा क्या है, डायामीटर, तो त्रिज्या डायामीटर की आधी होती है। ये मैंने लिख लिया। अब जब मैं इसको हल करूंगा तो देखो, आप एक चीज देखो, ये हो गया 16 दूना 32, और ये d से ये कैंसिल हुई तो इसके ऊपर 3 बच गई। तो अब यहां से मैं d निकाल सकता हूं। देखो कैसे, एक बार मैं इसको थोड़ा सिंपल करके यहां लिखता हूं। ये आ गया 955.41 बराबर आ गया 42 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में d कट गया, 2 भी कट गया, तो यहाँ बच गया 1 अपॉन में यहाँ क्या बच गया, पाई के नीचे पाई इंटू डी की पावर 3 बच गया। पाई के नीचे देखो 16 और बचा है, इस 16 भाग में था तो यहाँ आ जाएगा ये गुणा में, भाग में था गुणा में आ जाएगा। अब इसको सिंपल करते हैं, हमें किसका मान निकालना है, डी का। तो इस डी को मैं ले आया इधर, तो मैंने लगा दी यहाँ डी की क्यूब बराबर, फिर यहाँ क्या बच गया, डी की क्यूब को यहाँ ले आए तो यहाँ क्या बचा 955.41 इंटू 16 अपॉन में एक तो पाई बच गया, इंटू ये जो है डी यहाँ गया तो ये यहाँ आएगा, यहाँ आ गया तो क्या आ गया 42 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे तो इसके बाद क्या करना है, ये डी की क्यूब का मान आएगा तो इसे होल रूट क्यूब करना है। ठीक है, तो अब यहां जो डायामीटर का मान आएगा आपका 0.0487, ये आपका मान आएगा, और ये डायामीटर है तो किस में आएगा, मीटर में। लेकिन हमें अब क्या करना है, इस
मीटर को mm में कन्वर्ट करना है। तो मीटर को जब mm में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 1000। यानी मैं कह सकता हूं कि देखो एक चीज देखो आप कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो देखो 1 सेंटीमीटर में 10 mm, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो मैं कहता हूँ 100 सेंटीमीटर में mm बताइए, तो 100 सेंटीमीटर में mm हो जाएंगे 1000। तो मैं ये कह सकता हूँ mm कितने हो जाएंगे 1000 mm। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 mm। तो इस मीटर को mm में कन्वर्ट करना है, इस मीटर को mm में कन्वर्ट करना है, तो मैं कह सकता हूँ 0.0487 इंटू 1000 कह सकता हूँ, 1000 कह सकता हूँ मैं। इसको जब मैं 1000 कहूँगा तो मैं ये 0 हटा देता हूँ यहाँ से मैं 0 हटा दूंगा। तो अब देखो क्या होगा, ये 0 हटाने पे 1 2 3 0 थी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देख लो, इस 7 को हटा दो एक बार, 1 2 3, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ये 7 रखना है यहाँ रखो, चाहे ये 7 रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 आ जाएगी, 1 2 3 4। ऐसे तो आगे इसका आंसर और भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन अपने इतना ही रख के चल रहे हैं। तो क्या होगा 3 0 से 3 0 कैंसिल, और 1 0 बचगी, 1 0 बचगी तो 1 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 48.7। 1 छोड़ के 7 को छोड़ के पॉइंट लगा दिया 48.7। अब आप बताओ क्या कोई शाफ्ट 48.7 mm की हो सकती है? नहीं, ऐसी हम शाफ्ट नहीं बनाते। शाफ्ट की जो रेटिंग होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, जैसे मान लो कि 15 mm, 15 के बाद में सीधा होता है 20, 20 के बाद में जैसे 25, 25 के बाद में 30, इस प्रकार से चलता है। ऐसे नहीं कि 30.1 हो गया, 30.2, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए क्या है कि जो 48.7 mm आया है इसको नियरली हम मानते हैं 50 के करीब। तो हमारी जो शाफ्ट बनेगी वो 50 mm की बनेगी, और ये हमारा क्या आ गया, इसका डायामीटर आ गया। यूनिट लिखना नहीं भूलना, हमें डायामीटर निकालना था, हमने डायामीटर निकाल दिया। अब आप थोड़ा सा इसको दोबारा समझो कि हमें क्या दिया था, हमें दिया था कि एक शाफ्ट है जो उसका आरपीएम दिया था कि ये इतने आरपीएम पर कार्य करनी चाहिए, और इसके द्वारा इतनी शक्ति पारित की जा रही है, और इसका जो शियर स्ट्रेस है उसका मान हमें दे दिया था, जिससे हमें पता चल गया कि ये जो एग्जांपल है ये ट्विस्टिंग मोमेंट का है, और इसके लिए हमें शाफ्ट का डायामीटर निकालना है शाफ्ट डिजाइन करने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने पावर की इक्वेशन लगाई, पावर ट्रांसमिटेड बाई द शाफ्ट की इक्वेशन लगाई 2 पाई n इंटू टी अपॉन में 60। तो यहाँ हमने क्या किया, 2 पाई n का मान हमारे पास था, p का मान हमारे पास था, t का मान हमने निकाल दिया। t यानी टॉर्क, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन यहाँ हम न्यूटन इंटू मीटर को mm में चेंज करके न्यूटन इंटू mm भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू mm। मीटर को mm में चेंज कर लेंगे, न्यूटन इंटू mm हो जाएगा। तो क्या होगा, इसके बाद टी का मान आ गया। टी का मान आने के बाद हमें पता है टॉर्जन इक्वेशन टी अपॉन में जे बराबर टो अपॉन में आर। तो इससे हम किसका मान निकालेंगे, डायामीटर का, और हमारा एग्जांपल सक्सेसफुल हो जाएगा। अब जो और एग्जांपल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक को जब आप खोलोगे तो वहां और एग्जांपल होंगे, उसको आप हल करके देखना। उसके अंदर उसके आंसर भी दिए होंगे, किस टाइप से करना है वो भी दिया होगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।